सो हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम रीडिंग की वीडियो हमने सीखा था कि 37 से 40 वाले जो ये एंडिंग वाले सेंटेंस कंप्लीशंस होते हैं, इनको आपने इजी वे से कम टाइम में सॉल्व कैसे करना है। एंड मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 110% है। एंड सिमिलरली जो क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, लास्ट वाले क्वेश्चंस ब्लैंक्स, ये एग्जाम में 110% आर फॉर श्योर है, राइट। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 3 का ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम करेंगे मैचिंग द लिस्ट वाले क्वेश्चंस जो आप अपने स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हो। बेसिकली इसमें आपके पास होता क्या है, आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी होती है। ये लिस्ट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ जॉब्स दे रखा है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स हो सकता है, लिस्ट ऑफ कोई भी आइटम्स हो सकता है, लिस्ट ऑफ कुछ भी नेम्स हो सकता है। तो लिस्ट के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, आपने लिस्ट को क्वेश्चंस के साथ मैच करना होता है। ये क्वेश्चंस चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पेन पेपर दे रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉर रीडिंग सेक्शन 3। एंड सेक्शन 3 में ही सभी को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड हम मैं मेरी मेन टेक्निक क्या होती है कि आपने टाइम सेव करके, कम टाइम सेव करके आपने एक्यूरेटली आंसर्स कैसे देने हैं, मेरा बेसिकली ये मोटिव होता है पढ़ाने का। देखो, आपको करवा तो कोई भी देगा, लॉजिकल वे से कोई भी करा देगा, बट जिस मेथड से मैं आपको करवाती हूँ ना, इस मेथड से किसी ने भी वीडियोस नहीं डाली हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पर आए हो तो मेक श्योर कि इसको एंडिंग तक जरूर देखो। मोर ओवर, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। जो भी इस वीडियो को टिल दी एंड देखेगा, उसको ये सरप्राइज मिल सकता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। इसको करने का मेथड क्या है, हमने मेथड यूज कौन सा करना है। मेथड जो भी यूज करो, क्विक एंड इजी होना चाहिए, पहली बात। एंड अगर आईटीपी ने आपको ये कोई स्ट्रक्चर बना के दिया है किसी भी सेक्शन इन द रीडिंग का, तो उसने स्मार्टली प्ले किया है। वो यही आपसे एक्सपेक्ट करता है आईडीपी कि आप भी इसको स्मार्टली प्ले करो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था कि जब भी सेक्शन 3 आए, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपके पास इसमें से कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ताकि आप उसको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सको एंड इसको जल्दी कर सको अटेम्प्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो 28 से यहाँ से आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले 28 से लेके 32 तक आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड ये देखो, यहाँ पे बोल रहा है राइटर डूइंग इन दी सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या कर रहा है, तो इसका जो ऊपर वाले का आंसर है वो फर्स्ट में होगा, राइट। इसके बाद उसने बता दिया फिफ्थ पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रहा है, इसके बाद ये सिक्स वाले में होगा, एंड उसके बाद ये लास्ट वाले में होगा। तो मतलब ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन ऑर्डर होते हैं, राइट। अगर आपको भी मल्टीपल चॉइस में दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम डे आफ्टर टुमारो अगेन रीडिंग की वीडियो आएगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये वाले विद ट्रिक्स। मैं आपको लॉन्ग मेथड नहीं समझाऊंगी, ट्रिक्स की हेल्प से ही समझाऊंगी। एंड इसके बाद हम करने हैं ये वाले क्वेश्चंस मैचिंग द लिस्ट। एंड ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत ही ज्यादा इजी हैं। 5 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस हैं आपके, सिर्फ 5 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस। अब बेसिकली इसको करने का मेथड क्या है, जो भी आपको लिस्ट दे रखी होती है, सबसे पहले आपने लिस्ट को पैराग्राफ में यू हैव टू फाइंड दीज लिस्ट, एंड इसको ढूंढने में लगते हैं हार्डली 1 मिनट लगेगा। इसको ढूंढने में आपने करना क्या है, स्किम एंड स्कैन करना है, ये आपने सारे ढूंढ लेने हैं। सेकेंड थिंग इज कि ये सारे के सारे आपको ऑर्डर वाइज ही मिल जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ढूंढ रहे हो तो पहले आपको स्क्राइब मिल जाएगा, फिर रीड कटर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप एंडिंग से ढूंढोगे तो लास्ट में स्कल्पचर, उसके ऊपर ओवरसी, उसके ऊपर स्टोन मेसन, एंड सो ऑन। ये सारे आपको ऑर्डर में मिल जाते हैं। तीसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि एक लिस्ट आपको एक बार ही दी हो। एक लिस्ट का नाम आपको मल्टीपल टाइम्स दिया हो सकता है। जितनी बार भी दिया हुआ है, आपने उतनी बार वहां पे मार्क करना है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड आउट दीज लिस्ट, दीज नेम्स। स्टेप नंबर 2, आपने पढ़ना क्या है, सिर्फ जो लाइन इसके बाद कॉमास में होती है वो लाइन पढ़नी है। जहाँ पे कोई भी आपको कनेक्टर दे रखा हो स्ट्रॉन्ग, आपने वो रीड करना है। जहाँ पर आपको कोई भी फ्रेज दे रखा हो, आपने वहां से रीड करना है। या आपके पास जहाँ पर भी नेम दे रखा होता है, बस नेम की नेक्स्ट वाली लाइन, ओनली वन नेक्स्ट लाइन आपने रीड करनी होती है, एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
ये हो गया आपके सेकंड नंबर स्टेप। स्टेप नंबर 3, जब आप पैराग्राफ को ढूंढने जाओ उसके पहले आपने क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू read these questions, mark down the keywords, and you have to understand these questions as well, right? अब सबसे पहले हमारा 33 वाला क्वेश्चन क्या है, was unable to work at certain times। अब जीटी रीडिंग में होता क्या है, हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, आप इसमें किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, आपने इसमें बहुत इजी वे से करना है। was unable to work at certain times, basically certain time मतलब कुछ ऐसा समय है जब ये इनमें से कोई ऐसा पर्सन जो काम ये जॉब नहीं हो सकती, तो यहाँ पे certain times इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कभी भी इनमें से सेम टू सेम वर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, हमेशा आपको सिनोनिम्स ही मिलेंगे। अगर आपको सिनोनिम्स पकड़ लोगे तो कोई भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। एंड थर्डली you have to use skim and scan technique। skim and scan technique होती है, आपने कीवर्ड ढूंढा from the question and location पे जाके सिर्फ नजरों से without reading the passage you have to just find out that keyword, इसको बोलते हैं skimming and scanning technique। अब 34th है divided workers into groups। अब ये ग्रुप्स की बात कर रहा है, सिंपल इतना ही आपने देखना होता है। face daily hazards, अब यहाँ पे hazards की बात कर रहा है। underwent a long period of training, लॉन्ग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्नी जी गल अपन नोट करनी होती है, डिटेल में हमने जानना ही नहीं है। जो आपको ऊपर ऊपर दिया गया है सिर्फ आपने उसके ऊपर ही फोकस करना है, तो सिर्फ आपने उतना ही ध्यान देना है। अब इसको ढूंढते हैं कि आपने करना कैसे है, राइट? अगर मैं देखो, मैं ऊपर से भी कर सकती हूँ, मैं इसको नीचे से भी कर सकती हूँ, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, आपने करना क्या है, स्किम एंड स्कैन करो एंड ढूंढो। आपको लास्ट वाला देखो हमारे पास क्या था, लिस्ट ऑफ जॉब में से लास्ट हमारे पास था स्कल्पचर था, ओवरसीयर था एंड स्टोन मेजन है हमारे पास। लेट्स सी आपको ये चीजें कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। आपने भी मुझे साथ साथ में कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कौन सा कहाँ पे मिला। ये देखो यहाँ पर हमारे पास मिल गया आपको, दिस इज स्कल्पचर, आपको यहाँ पर स्कल्पचर मिल गया, उसके ऊपर ही देखो आपको मिल गया ओवरसीयर। तो इसमें आपको बेसिकली इसमें आपके पास दो आ गए, आपको दो मिल गए इसमें से, तो आप इसको क्या करना, साथ ही साथ ढूंढने की कोशिश कर लो कि आपको इसमें क्या बात कर रहे हैं। ये आपको ओवरसीयर दिया हुआ है, ये आपको स्कल्पचर दिया हुआ है, देखो ठीक है। अगर हम इसको ब्रीड करें, यहाँ पे ओवरसीयर की लास्ट साथ की लाइन ही पढ़ लो, ऑर्गेनाइज्ड द मेन इनटू टीम्स टू सपोर्ट देयर स्टोन्स ऑन द स्लेट्स। जो भी है अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है आप, ऊपरों ऊपरों से देखना हमने कि बेसिकली इस चीज किस चीज की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज हो गया, यहाँ पे मेन हो गया, इनटू टीम्स हो गया, इसकी बात कर रहा है, राइट? अगर मैं अब आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, ये हमने पढ़ा ओवरसीयर के बारे में, हमने पढ़ रहे हैं ओवरसीयर के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मेन इनटू टीम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके पास मैच कर रहा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, ट्राई टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। आपको टाइम की बात करी, हमने टाइम के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा? हैजार्ड होता है डेंजरस कोई काम, ऐसा कोई हमने डेंजरस वाला वर्ड पढ़ा नहीं पढ़ा? ट्रेनिंग का कोई सिनोनिम पढ़ा नहीं पढ़ा? यहाँ पे डिवाइडेड, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे वर्कर्स है, वहां पे लिखा था मेन, इनटू ग्रुप्स है, वहां पे लिखा था टीम्स। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम मैच करके हमने किसका देखा था, ओवरसीयर का हमने देखा था। तो ओवरसीयर जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, लिस्ट ऑफ जॉब है वो एफ नंबर, राइट? जो आपका आ गया 34th का आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके सामने आपने लगा देना है एफ। ये इतना इजी होता है करना। जैसे आपने कोई भी एक जॉब ढूंढी, उसके साथ की लाइन साथ में ही रीड कर लो। अगर मैच होता है ठीक है, नहीं होता है यूज मूव ऑन टेक्निक। लेके आपने उसको ढूंढने नहीं बैठ जाना, आपने सिर्फ मूव ऑन टेक्निक को आपने यूज करना। अब एक हमने कर भी लिया, टाइम कितना हुआ, हमें 1 सेकंड में एक का आंसर मिल गया। सिर्फ आपको क्या थी इसमें, सिनोनिम्स की नॉलेज आपको लगी इसमें, राइट? अब इसके साथ एक और था हमारे पास, स्कल्पचर था, ठीक है। ये हमारे पास स्कल्पचर है, रिक्वायर्ड स्कल्पचर। अगर हम इसको रीड करें, हु कुड एक्सपर्टली कट अवे द स्टोन अराउंड सर्टेन फिगर्स और सीन्स दैट हैड बीन पेंटेड। अब यहाँ पे मेन पेंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जो क्वेश्चन रीड किए थे, क्वेश्चंस में कहीं पर भी पेंटिंग वाला हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ऑब्वियसली स्कल्पचर किसी के साथ भी मैच नहीं किया। अगर यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस कितने हैं, 4, लेकिन आपके पास ये जो है
लिस्ट ऑफ जॉब, ये आपको कितनी दे रखी है 7, मतलब इसमें आपके पास 3 एक्स्ट्रा हैं, या रिपीटिशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इसमें से बेसिकली 4 यूज होंगी, इसमें से सारे के सारे यूज आपके पास नहीं होंगी, जो 4 मैच करेंगी वही यूज होंगी, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हमने लास्ट के 2 पढ़ लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में, चले जाओ, ठीक है। अगर हमने 2 एंडिंग वाले कर लिए, अब हम 2 थोड़े से हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं, इसमें क्यों कौन सी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो, हमने स्किम स्कैन किया, यहाँ पे हमें मिल गया स्क्राइब, ठीक है। इसके साथ की लाइन पढ़ लो। अगर आपको ना वोकैबलरी भी नहीं पता, अगर आपका टारगेट कम है, आपको स्टडी में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, आपको वोकैबलरी नहीं पता, तब भी ये चीजें आप कर सकते हो, सिर्फ थोड़े से ऊपर ऊपर गैस वर्क करने से। द अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब lasted many years and was tough and challenging, ठीक है। अब कईयों को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का मतलब पता ही नहीं होगा, जिनको पता है मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉर दिस जॉब लास्टेड मेनी ईयर्स, बहुत सारे 6 साल चली इस जॉब के लिए जो अप्रेंटिसशिप थी, उसका मीनिंग क्या है मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड वॉज टफ थी, एंड साथ में चैलेंजिंग थी, ये बेसिकली इसमें बात करते हैं, राइट। अगर अब हमने मैचिंग भी तो करनी है ना, साथ साथ में कौन सा कीवर्ड दिया गया है, कौन सा कीवर्ड मैच कर रहा है, कौन सा कीवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस में अगेन यू हैव टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक हियर, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा हुआ है, वॉज अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, टाइम्स की बात नहीं करी, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर हमारे पास एफ आ चुका है ऑलरेडी। हैजार्ड्स, कुछ डेंजरस वाला काम हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं अंडरवेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, लॉन्ग पीरियड था हमारे पास मैनी ईयर्स, इट वाज टफ एंड चैलेंजिंग, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग का सिनोनिम कौन सा मैच कर रहा है लोकेशन के साथ, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना, इसका सिनोनिम फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द लोकेशन क्या है इसका सिनोनिम, राइट। सो इसका आंसर किसके साथ मैच कर गया, स्क्राइब के साथ, सो इसका आपके हो जाएगा आंसर नंबर ए, राइट। अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए, सर्टेन टाइम्स वाला रह गया एंड आपके पास हैजार्ड वाला रह गया। एज यू नो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ऑर्डर वाइज कर रहे हैं, तो ऊपर से हम ऑर्डर वाइज ही चलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, ए वाला पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, इसमें सारी की सारी स्क्राइब की बात हो रही है, एंडिंग तक भी देखो यहाँ पे ये स्क्राइब्स फॉर स्क्राइब्स यही बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। आपने करना होता है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक, मैंने कहा था जो लिस्ट ऑफ जॉब्स है वो आपको ऑर्डर वाइज मिल जाएगी, स्क्राइब मिल गया, तो नीचे को यहाँ पे कौन सा मिलेगा, वो रीड कटर मिलेगा आपको, रीड कटर, स्किम स्कैन करो, यू हैव टू लोकेट वेयर इज रीड कटर, एंडिंग में लिखा हुआ रीड कटर फॉर एग्जाम्पल, who harvested papyrus plants along the Nile had to bear in mind that he worked in an area that was also home to wildlife, at times could prove fatal. अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये लास्ट लाइन could prove fatal, ठीक है। ये हो गया रीड कटर की, यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आया, अगेन इट डजेंट मैटर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फर्क इतना पड़ना चाहिए कि आपने ऊपर ऊपर से सोचना है कि कौन सी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या दे रहा है, कुड प्रूव फेटल, मतलब फेटल का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको पता है तो, राइट। अगर अब हम लोकेशंस पे जाएं एंड अगर हम अगेन एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करें या अंडरस्टैंडिंग भी लगाएं, तो इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, देखो सबसे पहले सर्टेन टाइम्स की बात तो हो ही नहीं रखी, तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद ये वाला हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, तो कॉमन सेंस है, रह केड़ा गया ए वाला ऑप्शन, तो रीड कटर का किसके साथ मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हैजार्ड्स, और वहां पे क्या लिखा था, कुड प्रूफ फेटल, फेटल होता है डेंजरस, तो ये हैजार्ड्स की बात कर रहा है, तो इसके साथ हमारा ये वाला मैच हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक वाला, was unable to work at a certain time, हमारा स्क्राइब हो चुका है, रीड कटर हमने कर लिया है, ओवरसीयर हमारा हो गया है, स्कल्पचर हमारा हो गया है। अब हमारे पास ऑप्शन 3 है, फार्मर, पोर्टर या स्टोन मेजन, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक, तो एक ही इसमें से मैच करेगा, या फार्मर होगा या पोर्टर होगा या स्टोन मेजन इसमें होगा, राइट। अगर अब हम अगेन इसकी लोकेशंस की तरफ चले, अब हमने रीड कटर फाइंड किया था, इसके बाद ऑर्डर में हमारा फार्मर था,
तो हम फार्मर को ही देखेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे मैं फार्मर की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके और नेक्स्ट की लाइन पढ़ें तो फार्मर्स यूजुअली डिड नॉट ओन अ लैंड दे वर्क, तो इसमें कुछ हमें ऐसा लैंड की बात कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे बात नहीं कर रहे, फार्मिंग की, फार्मर की बात कर रहे हैं, बट हमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिला, राइट। तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है डिटेल्स, इसका हमें कोई सिनोनिम इसमें मैच नहीं किया। तो अगर हम नेक्स्ट वाला, ये वाला अगर हम पैराग्राफ को रीड करें, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इसका कुछ कीवर्ड मैच हो रहा है, या कोई आपको कोई लिस्ट ऑफ जॉब दे रखी है, तो यहाँ पे भी कुछ आपको दे रखा ही नहीं है। सो वी विल स्किप, यहाँ पे आपको स्क्राइब दे रखा है तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पॉसिबल आंसर होगा ही नहीं, राइट। तो बेसिकली अब हमने करना क्या, हम इसके आगे देखेंगे कौन सी बात कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो, ऊपर वाले पैराग्राफ में फार्मिंग की बात करते थे, फार्मर्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी कीवर्ड मैच हुआ नहीं मिला। तो फार्मर के बाद नेक्स्ट था हमारा पोर्टर। तो नेक्स्ट में पोर्टर होगा, स्किमिंग एंड स्कैनिंग करे, तो यहाँ पर लिखा हुआ पोर्टर हु प्रोड्यूस्ड कप्स एंड बोल्स वाज as important to the community as the scribe and the amulet maker as vital as the pharmacist। but यहाँ पर भी टाइमली की बात नहीं कर रहा, was unable to work at certain times की बात नहीं कर रहा, तो सीधा you have to only use the move on technique। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया, सिर्फ एक स्टोन मेजन वाला रह गया। तो स्टोन मेजन का कहाँ पे है, थोड़ा सा स्किमिंग स्कैन करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बात कर रहा है स्टोन मेजन की। स्टोन मेसन वर्किंग विद कॉपर चीजल्स एंड वुडन मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास अनएबल टू वर्क, या तो वर्किंग की बात कर ही रहे हैं, अनएबल की बात कर ही नहीं रहे, तो ये भी आपके पास मैच नहीं कर रहा। इसके आगे हम जाएं तो अगेन फार्मर्स हमारा आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को फिर से रीड करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं the blocks were then moved into position by the unskilled laborers, these people were mostly farmers, right, were mostly farmers who could not do nothing with their land during the months when the Nile River overflowed its bank। मतलब ये अनस्किल्ड लेबर को बोल दिया उन्होंने फार्मर्स, या जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको यहाँ पे फार्मर्स बोला हुआ है। एंड दे हु कुड डू नथिंग मतलब अनएबल टू वर्क, सिनोनिम्स हमेशा मैच होते, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। अनएबल टू वर्क, कुड डू नथिंग, ड्यूरिंग द मंथ मतलब एट सर्टेन टाइम्स, किन मंथ में वो काम नहीं कर पाते थे, जब नाइल रिवर ओवरफ्लो हो जाती थी उसके बैंक की तरफ, राइट। तो यहाँ पे अब आपके अनएबल टू वर्क का भी आ गया, ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स की बात भी आ गई, कुछ मंथ्स के लिए वो काम नहीं कर पाते थे। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स का, आपके पास किसका आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इसके साथ मैच कर गया, इसका आंसर आ जाएगा सी, राइट। तो इस तरीके से आपने ये लिस्ट ऑफ जॉब्स को, इस तरीके से आपने ये लिस्ट ऑफ पीपल वाले क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं। तो लिस्ट आपको बेसिकली कोई भी लिस्ट आपको पेपर में आ सकती है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की, जिसने भी वीडियो टिल दी एंड तक देखी है तो सभी के लिए आपको पता है कि यहाँ पे वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर आईएलटीएस रीडिंग। एंड रीडिंग का बहुत सारी दिक्कत लोगों को होती है, कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, फीस को अवॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक बिग अपॉर्चुनिटी है। आई एम गिविंग अवे अ क्रैश कोर्स फॉर आइल्स रीडिंग, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, विच इज एट जस्ट ₹99, जिसमें मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, प्रिडिक्शंस आपको मिल जाएंगी, वोकैबुलरी एंड सिनोनिम की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए ऑथेंटिक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, एंड मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी। ये सारा कुछ आपको मिलेगा एट जस्ट ₹99। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स को परचेज करते हो तो इसको देखने के बाद आपको रीडिंग के लिए बेसिकली कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं होगी। एंड मेरी जो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी दोज आर फुल ऑफ ट्रिक्स। सेक्शन 3 की दिक्कत होती है तो वो भी सॉल्व किया हुआ है, सेक्शन 2 में प्रॉब्लम है वो भी ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया हुआ है, सेक्शन 1 में दिक्कत है, ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम है, सेंटेंस कंप्लीशन में प्रॉब्लम है, तो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके कंप्लीटली एक क्रैश कोर्स बनाया गया है। एंड उसमें आपने 7+ बैंड को स्कोर कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, वो भी आपको बताया गया है। तो अगर आपने क्रैश कोर्स को लेना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड you have to WhatsApp me on this number if you
want to purchase this crash course, right? So this is my WhatsApp number. You have to just contact me or drop me a message on my WhatsApp number. It's 9646013307. इस नंबर पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो फॉर दी क्रैश कोर्स एंड इवन फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस एज वेल. एंड अगर आपको आज की वीडियो में समझ में आया हो हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको इसके साथ जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू वांट वीडियो ऑन दोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल. ये आपके पास 28 से लेके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. इसको अपने ट्रिक्स के साथ इजी वे के साथ कैसे करना है, इफ़ यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस डे आफ्टर टुमारो, देन डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. इसकी वीडियो जरूर आएगी डे आफ्टर टुमारो. सो अंटिल देन, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.